हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूं मैं डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज है 4 अक्टूबर और हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न के साथ। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल में ही कहाँ उद्घाटन किया गया? ठीक है, ऑप्शंस है नई दिल्ली, दुबई, मुंबई या लंदन। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, दुबई। ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम है ये किसने लॉन्च किया? तो ये WGES यानी कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट ने लॉन्च किया। ठीक है, अब कब लॉन्च हुआ है ये? तो 2 अक्टूबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो WGES यानी कि समिट है इसके 10th एडिशन में यानी कि 10वां संस्करण में एक नए फोरम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत मतलब ये जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम है, समिट है, इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। ठीक है, और इसके 10th एडिशन यानी कि 2024 में फिर ये वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसे लॉन्च कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया है। और इसका मेन एम क्या होगा? एम यही है या उद्देश्य यही है कि जितने भी गंभीर पर्यावरण चुनौती हैं, ठीक है, उनसे निपटना और साथ ही और भी ऐसे विशेषज्ञों को लाना जो इन सारी परिस्थितियों से मतलब जो भी पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट डिजास्टर्स हो रहे हैं उनसे निपटना। ठीक है, अब इसका थीम क्या है? वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। ठीक, अगला प्रश्न है नंबर 2। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, ऑप्शंस है दिव्यांशी, आंचल सिंह, तेजस्वनी या वेदांगी कपूर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, दिव्यांशी। ठीक है, अब ये जो ISSF है यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इसमें 25 मीटर पिस्टल में दिव्यांशी ने स्वर्ण पदक जीता है और इटली के क्रिस्टिना मैग्नानी को हराकर इन्होंने इस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही पुरुष वर्ग में जो मुकेश नेलवल्ली है उन्होंने भी 25 मीटर पिस्टल में और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या हरियाणा। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, असम। ठीक है, 4 बायोगैस यूनिट यानी कि बायोगैस प्लांट्स यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे इसका किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम यानी कि 2 अक्टूबर में ये जो कार्यक्रम था इसके हिस्से के रूप में असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों यानी कि 4 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स का निर्माण का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट गुवाहाटी, जोराहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में शामिल है। ठीक है, साथ ही राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से 2024 से 25 तक कुल 25 CBG, ठीक है, CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट्स हैं उन्हें स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, 25 CBG प्लांट्स। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य में की है? ऑप्शंस है तेलंगाना, तमिलनाडु, असम या हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, तेलंगाना। ठीक है, अब नीति आयोग ने महिला उद्यमिता यानी कि जो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, इसके कौन से राज्य के साथ? तेलंगाना के साथ मिलकर एक नए प्लेटफॉर्म को जारी किया है। ठीक है, जहाँ पे 30,000 से अधिक पंजीकृत महिलाओं को जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें बहुत सारी वर्क मिलेंगी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे 4,400 से भी अधिक सलाहकार मौजूद होंगे और इस हब की जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो हैं सीता पलोचोला। ठीक है, अगला प्रश्न है PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? ऑप्शन से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, झारखंड। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी
जयंती यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती जो 2 अक्टूबर की थी, इस अवसर पर झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के या ये जो योजना बनाई गई है, ये मेनली जो कमज़ोर जनजातीय समूह हैं, ठीक है, उनको एक तरह की हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है, जिनमें क्या होगा, उनके घरों में या बस्तियों में सुरक्षित आवास उन्हें मिलेगा, ठीक है, जो पेयजल की समस्या है या शिक्षा हो गई या मेडिकल फील्ड्स, तो इन सब में उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी इस अभियान के तहत। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? ठीक है, मतलब 2 स्वर्ण पदक, 2 गोल्ड मेडल्स की बात की जा रही है, एक जो व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल है और दूसरे टीम में। तो ऑप्शन है यहाँ पे अजय मालिक, अभिनव शॉ, पार्थ राकेश माने या हुआंग लिवानलिन। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, पार्थ राकेश माने। अब इन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में जो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप है उसमें 2 स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव के रूप के भूमिका किसने ग्रहण की है? ठीक है, अब ये नाटो क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, 32 मेंबर्स हैं और 30 मेंबर्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोप के कंट्रीज हैं और बाकी 2 मेंबर्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि नाटो के महासचिव के रूप में किसे चूज किया गया, क्या किसने ये पद ग्रहण किया? तो ऑप्शन है जेंस स्टोलनबर्ग, मार्क रूटे, इमैनुअल मैक्रोन या एंजेला मार्केल। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, मार्क रूटे, ठीक है। मार्क रूटे कौन है? तो ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस है एंड्रेस मैनुअल लैपोज ऑब्रेडोर, क्लाउडिया शीनबाम, मार्गरेट ज्वाला या तो फिर रसोरियो रॉबल्स। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, क्लाउडिया शीनबाम, ठीक है। क्लाउडिया शीनबाम जो है वो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया है। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है उनके अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं RBI के डिप्टी गवर्नर, RBI के गवर्नर, भारत के वित्त मंत्री या मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, RBI के गवर्नर, ठीक है। अब RBI के गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास को 1 अक्टूबर 2024 के जो पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति है उनके अध्यक्ष के रूप में उन्हें चूज किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती में मनाया जाता है? ऑप्शंस है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, महात्मा गांधी, ठीक है। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन का 10वां वर्षगांठ जो है वो पूरा हुआ, यानी कि 2014 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था और ये नई दिल्ली राजपथ यानी जिसे अब कर्तव्य पथ कहते हैं, यहाँ से इस मिशन की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी डेली करंट अफेयर सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।